सारे प्रवक्ताओं को भी स्क्रीन पर लाइए। और विनोद जी, आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, हम तो रोज पूछते ही हैं, मैं चाह रहा हूं आज आप संजू वर्मा से आप सवाल पूछिए। आज बीजेपी की प्रवक्ता है संजू वर्मा, आज विनोद जी सवाल पूछेंगे संजू वर्मा से। और मैं चाहूंगा संजू, आप जरा जो रविंदर शेरों कह रहे हैं उस पर भी बोलिएगा। रविंदर ने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि सारी बैठकों में नीतीश कुमार क्यों नहीं है। बोलिए संजू वर्मा, यहीं से शुरू करिए, फिर विनोद जी आपसे एक सवाल पूछेंगे, बोलिए। मानव जी, आपको पता है मैं जब भी आपके शोज पर आती हूँ पहले तो कुछ पंक्तियां बोलूंगी। हाँ। बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैंने ये पंक्तियां क्यों कही, इसके पीछे एक कारण है। मैं बार बार लगातार सुनते आ रही हूं, अरे नीतीश कुमार और जो भाजपा और एनडीए की सरकार है बिहार में, लोग ऊब चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। मैं डंके की चोट पर आज आपके शो पर कहती हूं, एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा नहीं है। यह नरेंद्र मोदी की क्षमता है कि उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक जो यहां पर विनोद जी ने बात रखी, मैं उससे सहमति रखती हूं। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड और एक रिपोर्ट कार्ड होती है दिखाने के लिए। और आज आपके शो के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि हर डिबेट पर कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे दलितों के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, अरे यादवों के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, अरे ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने। ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक टर्म है, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, पैथोलॉजिकल विक्टिम कार्ड। ये जो विक्टिम कार्ड विपक्ष खेल रही है, मैं इनको चेतावनी देती हूं, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। ये डबल इंजन सरकार है जिसके चलते आज बिहार में 1.25 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के तहत साफ सुथरा पीने का पानी मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के चलते आज 63 लाख महिलाओं को बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। डबल इंजन सरकार के चलते आज 57 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के चलते आज 2 करोड़ से अधिक बिहार के वासियों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। यह डबल इंजन और मोदी सरकार की क्षमता है कि आज 5.5 करोड़ से ज्यादा बिहार के वासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन और अनाज मिल रहा है। विनोद जी का सवाल ले लें, अब विनोद जी का सवाल ले लें जरा। विनोद जी पूछे संजू वर्मा से क्या ले लीजिए। संजू जी, आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई सब केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आपने नीतीश जी का नाम ही नहीं लिया। तो क्या चुनाव जो है एनडीए मोदी जी के नाम पर लड़ेगा या नीतीश जी के नाम पर लड़ेगा? विनोद जी, आपका सवाल जायज है, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मानव जी के शोज पर मैं कई बार आई हूं, मुझे याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 2022 की बात कर रही हूं, उन्होंने पूछा था क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा बीजेपी चुनाव मुद्दों पर लड़ती है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ती। और याद करिएगा विनोद जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले 2022 में चुनाव के 9 महीने पहले विजय रूपानी और पूरी लगभग कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया था। और लोगों ने कहा ये भूपेंद्र भाई पटेल कौन है, इनका तो नाम भी नहीं सुना। इस बार तो बीजेपी गुजरात में गई, बीजेपी गुजरात में 156 सीटों के साथ रिकॉर्ड बनाकर वापस आई। और आपको याद दिला दो, उत्तराखंड 2022 का चुनाव, पुष्कर सिंह धामी के पहले 2 मुख्यमंत्री हमने बदले थे और लोगों ने कहा ये पुष्कर सिंह धामी कौन है, ये तो विधायक भी नहीं कभी बने। मोदी सरकार ने पुष्कर सिंह धामी पर जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, ये इनको भारी पड़ेगा। क्या हुआ, विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। पुष्कर सिंह धामी के चलते हम 17 साल में पहली बार एक ऐसी पार्टी बने जो लगातार 2 बार उत्तराखंड में सरकार बना पाई, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई हमने। ऑलराइट, ओके। हम मुद्दों पर संजू जी, आपने सारे उदाहरण वहीं की दिए जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। बिहार का केस अलग है, नीतीश कुमार गठबंधन के चेहरा हैं, आप उनका नाम ही नहीं ले रही हैं, तो ये हिचक क्यों है नीतीश जी का नाम लेने में? हिचक बिल्कुल नहीं है।
विनोद जी, आप मानक जी से पूछ सकते हैं। मेरे में यदि एक खासियत है वो ये है कि मैं जैसा है वैसा बोलती हूँ। हिचकिचाहट का अर्थ मुझे पता नहीं, ना मैं हिचकती हूं, पर डंके की चोट पर यही कहूंगी कि बीजेपी इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी का जीतना तय है। और 14 नवंबर को विपक्ष का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ और फिर और दिल्ली में सीएम हुआ। कौन बनेगा? आप जीते तो हाँकते हैं। आप जीते तो सीएम कौन चेहरे बनेगा? पे नहीं लड़ रही ना। फिर भी मानक जी, आप मुझे ये सवाल बार बार पूछिए, लगातार पूछिए, मैं यही कहूंगी चुनाव के नतीजे के बाद सीएम कौन बनेगा उस पर हम बहुत गर्मा गर्म बहस करेंगे और आप मुझे बधाई भी देंगे ओके कि एनडीए वापस चुनाव जीत गई और ये जो जितने विपक्ष के प्रवक्ता हैं हाँ ये मुंह की खाएंगे 14 नवंबर को। ऑल राइट, ओके। चित्रा बात हम अब उसके बाद प्रियंका भारती। चित्रा